नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी गंगापुर हल्दूचौड़ में मौजूद है। जिस प्रकार से मेरे आसपास देख सकते हैं, आपको गौवंश है यहाँ पे नजर आ जाएंगे, क्योंकि जो गौशाला है यहाँ पे बनाई जा रही थी, ऐसी जानकारी थी। इवन राजपुरा से जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जो गौवंश है वो दलदल में फंसे हुए थे, बारिश के कारण व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वहाँ से भी ऐसी जानकारी थी, जो गौवंश है उनको यहाँ लाया गया है। और बहरहाल अभी हम यहाँ पे पड़ताल करने आएंगे किस प्रकार की स्थिति है। वाकई में स्थिति हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जिस प्रकार से राजपुरा के गौशाला की हालत है, शीश महल के गौशाला की हालत है, जहाँ गौवंश आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पे ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली, जो बेहद ही सुखद है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो सेवा करते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, किस प्रकार से रूटीन रहता है, कैसे इनकी सेवा की जाती है, कितने यहाँ पे गौवंश है। नमस्कार सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिस प्रकार से पहले नाम बताइए अपना। मेरा नारद मुनि दास नाम है। जिस प्रकार से यहाँ पे गौवंश वाले बताइए, कितने यहाँ पे गौवंश है। यहाँ पर लगभग 350 के आसपास गौवंश हैं, जो कि नगर निगम के थ्रू यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी प्रयास कर रहे हैं इनकी अच्छी से अच्छी सेवा करने का। हम गौधाम हल्दूचौड़ से हैं। हल्दूचौड़ में लगभग 2500 गौवंशों की अभी सेवा चल रही है। उसी को देखते हुए वो लोग हमारे पास आए थे कि आप लोग यहाँ का भी मैनेजमेंट करिए। प्रशासन के जी हाँ, प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के लोग जो हमारे पास आए थे, तो हमने ठीक है, हम वो कर रहे थे तो हमने बोला ठीक है हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही चल रही है सेवा, आप देख ही रहे हैं। चलते जल्दी दिखा दीजिए कैमरा, चलिए। और ये बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है, चारा किस क्वांटिटी में आता है, कितना चारा दिया जाता है, ऐसा कुछ है। और अगर कोई बीमार पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि राजपुरा में एक गौवंश में तड़पता हुआ नजर आया, कोई बीमार पड़ता है तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, कोई मेडिकल रूम? मेडिकल वाले रूम की असल में हमारी हल्दूचौड़ वाली जो गौशाला है वहाँ पर हमने मेडिकल की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा कोई घायल पशु यहाँ पर आता है या बीमार पशु आता है तो उसको हम लोग वहाँ शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अभी शुरुआती चरण में बनी रही, दर्शकों को जानकारी दे दूँ कि अभी निर्माणाधीन ये गौशाला है, अभी बाकी और बननी है, लेकिन स्थिति अच्छी है, तो इससे यहाँ से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल कुछ गौवंश बाहर भी हैं, वो कौन से गौवंश? वो गौवंश हमने इनको वहाँ से, ये हैं एसी के अंदर के, हमने बाहर एक शेड ऐसा बना रखा है जिसमें ये बाहर खुला जा सकें। हमने बैरिकेड कर दिया है बाहर, ये मतलब इनको फ्रीडम दी हुई है कि आप बाहर भी घूम सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। अच्छा, ये सारे अंदर आ सकते हैं? किसमें सब आ सकते हैं अंदर, इतनी जगह व्यवस्था है। और हमने नगर निगम से भी प्रार्थना की है कि जितनी गौवंशों की हम अच्छे से सेवा कर पाएँ और जितनों की व्यवस्था हो उतने ही गौवंशों को यहाँ पर लाया जाए, ताकि हम इनकी सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था कर सकें। चलिए आप बताइए सर नाम। गोपीनाथ दास। जिस प्रकार से गौवंश यहाँ पे लाए जा रहे हैं, जानकारी दी है कि इस प्रकार से केवल कुछ गौवंश जिनकी सेवा हो सके, ऐसा नहीं कि आप एक धरल्ले में यहाँ पे भर दें। अभी जानकारी कहाँ से गौवंश आए हैं यहाँ पे? अभी तो ये इसमें जो है शीश महल और राजपुरा, ज़्यादातर नगर निगम ने प्रयास यही किया है कि शीश महल और राजपुरा में जो गौशाला आपने बताया पीछे की, उधर गौमाता बहुत ज़्यादा कष्ट में थी, तो उन्हीं गौवंश नंदी को यहाँ लाया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिकता उन्हीं को बचाने की ज़्यादा थी। तो गौधाम हल्दूचौड़ की टीम बड़े समर्पित भाव से उनकी सेवा का प्रयास कर रहा है। और हम तो आगे ये भी मतलब एक प्रार्थना करना चाहते हैं नगर निगम से भी और लोगों से भी, कि जब तक यहाँ पर जितनी कैपेसिटी यहाँ पर रखने की हो उतना ही हम रखेंगे, क्योंकि ये सेवा हम गौधाम हल्दूचौड़ के भक्त, ये सेवा किसी के दबाव में नहीं कर रहा है। अच्छा। उनका भाव था कि गौ माता की सेवा हो। शीश महल राजपुरा में जो गौ माता कष्ट में है, उनकी सेवा यहाँ अच्छे से हो। अगर यहाँ भी संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो वही हाल हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आवश्यकता से अधिक हो। जैसे जैसे निर्माण होगा, जैसे जैसे सेट बनेगा, वैसे वैसे गौ माता को यहाँ रखा जाएगा। यही हम चाहते हैं, जितनी गौ माता हो उनकी अच्छे से सेवा हो। जिस प्रकार से आप लोग बात भी कर रहे हैं, हमने तस्वीर खुद अपनी आंखों से देखी। राजपुरा में इतनी स्थिति खराब हो गई थी, एक के ऊपर एक करेंगे गौवंश चढ़ने को उतारू थी, कोई जगह बिल्कुल नहीं थी, पेड़ वो पानी भर चुका था। इसके अतिरिक्त व्यवस्था पूछूं में, पानी के यहाँ पे लाइन भी लगाई गई है, ये क्या क्या व्यवस्था है? प्रॉपर इसमें आप देख रहे हैं दोनों तरफ, जो बीच में ये गैलरी है, दोनों तरफ गाय हैं और इनके खाने के लिए बहुत लंबी लंबी बराबर इसके साथ चारे भूसे का ये जो नाद बनी हुई है। तो इन नादों में आधे भाग में जो है चारा भूसा, चौकड़ाती इत्यादि मिलाया जा रहा है। बाकी जो बचे हुए नाद हैं, कुछ नादों में जितना इनके लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है वो उनमें पानी रखा जा रहा है, ताकि ये खुले में अच्छे से पानी पी सकें, क्योंकि इनको भी पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए ध्यान पूरा दिया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से
और सभी गौ प्रेमियों के सहयोग से ये सनातन धर्म का जो स्तंभ गौ माता है, इसकी सेवा हो पाएगी। आप सब लोग बड़े बढ़ चढ़ के भाव से गौ माता की सेवा के लिए आगे आइए। ये किसी का पर्सनल सेवा का कार्य नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की, तो वो शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको भी गौ माता की सेवा करके समाज को एक ऐसा दिशा निर्देश करना है कि सब लोग ऐसी गौ माता के नंदी महाराज की सेवा में अपने तन मन धन से समर्पित हुए हैं। ऐसा भाव रखना है हम सब। उम्मीद करती हूँ दर्शक अगर कोई भी सुन रहा होगा तो इसमें ध्यान दिया जाए। यदि मैं आपसे ये पूछूं, वो गौवंश, जैसे आपको एक गौवंश दिख रहा है उधर पड़ा हुआ, ये क्या हुआ, अभी इमरजेंसी में ट्रक एक्सीडेंट हो गया था इसका, रोड में ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, तो गौधाम की एम्बुलेंस द्वारा इसको इस गंगापुर में लाया गया। ये पास में ही एक्सीडेंट हुआ था इसका, और शायद ये इसने, मुझे लग रहा है अभी वो है, तो इसका भी इलाज चला, प्रॉपर डॉक्टरों की टीम ने इस पर काम किया। ऐसे कोई भी थोड़ा भी कहीं खरोंच आती है तो तुरंत सारी डॉक्टरों की टीम मिलके, हमने इसी के लिए प्राइवेट डॉक्टरों की अपने पर्सनल सैलरी दे करके डॉक्टरों की टीम रखी है, ताकि इनको अच्छा उपचार मिल सके। जिस प्रकार से जब हम यहाँ आए थे शायद से तब ये मृत नहीं था, अभी भी शायद जो ये मृत हुआ है, इसके बाद अब क्या प्रोसेस की जाएगी? इसको अगर कोई जैसे गौवंश से किसी ज़्यादा परिस्थिति खराब हुआ, स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने से शरीर छोड़ देता है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा एक इधर पीछे गड्ढा होता है, जिसमें इसको बड़े भाव से भक्त लोग ले जाते हैं, उस गड्ढे में डालते हैं, साथ में नमक और फूल माला, और उसके साथ जैसे इसका दाह संस्कार जो होता है प्रक्रिया, वैसे किया जाता है। अभी इसको कब अभी इसको सारी टीम आ रही है, भक्त लोग आ रहे हैं इनका, तो अभी इसको ले जा करके एक गड्ढे में उसको नमक और फूल माला के साथ डाला। जानकारी हो गई थी आपको? जी हमको जानकारी है इसकी। चलिए, स्वास्थ्य खराब की जानकारी थी अभी इसका। जी, तो ये जानकारी थी। चलिए। और यदि मैं ये पूछूं कि ऐसा है कि दो भाग बटे हुए हैं, एक साइड गाय होंगी, एक साइड बैल होंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा प्रयास कर रहे हैं हम धीरे धीरे। अभी ये लगभग मुझे ऐसा लग रहा है अभी 10-15 दिन ही इसको यहाँ शिफ्ट हुआ है। अभी हम व्यवस्था बना रहे कि सारे बड़े नंदी महाराज जो हैं एक साथ रहें, छोटे बछड़े एक साथ रहें, घायल एक साथ रहें, बाकी गौ माता सारी एक साथ रहें, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ऐसा बना रहे हैं, अभी हमने प्रयास किया है। आप देख सकते हैं, ये गौ माता इधर है, नंदी उधर है, इधर भी गौ माता हैं, उधर आगे छोटे बच्चे हैं। अभी हम धीरे धीरे इसको सेट कर रहे हैं। इनकी सेवा के लिए 10-15 लोगों की टीम रखी है, 15 से 20 लोगों की टीम है, जो इनको चारा भूसा गोबर आदि इत्यादि सेवा में हैं, जो सैलरी में रखे हुए हैं। हाँ, चलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूँ, इस प्रकार से हमने काफ़ी ऐसे देखे कि सींगों में लाल निशान लगाए गए हैं। जी। वो किस प्रकार से? वो सींगों में लाल निशान हमने नहीं लगाए हैं, ये वहीं से जो नगर निगम लाए थे, तो शायद किसी गौशाला में या राजपुरा वाली या फिर जो शीश महल वाली है, उनमें किसी में लगे हुए थे, ऑलरेडी पहले से लगे हुए थे। तो आपने कुछ भापा कि ये मारने वाले हैं या क्या है, क्यों लगाए गए हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल से उन लोगों ने किसी पहचान के लिए या फिर किसी वजह से लगाए होंगे, लेकिन ऐसे मारने वाले कोई नंदी हैं, वैसे तो बड़े नंदी हैं, मार भी सकते हैं, बहुत बड़े नंदी हैं आगे। तो ऐसे अभी तक तो किसी को चोट नहीं पहुंचाई। ये भी समझते हैं इनकी सेवा भाव अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर ये नहीं मारते हैं, ऐसे नहीं मारते हैं। अब अभी कोई यहाँ मारने वाला नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। सही। जिस प्रकार से हमने बाहर तस्वीरें देखी, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगी विजुअल में, वहाँ बाहर लेकिन कीचड़ बहुत है। जी। वो कीचड़ वाली इनको इंडिविजुअल छोड़ा हुआ है हमने ना, असल में क्योंकि शेड अभी ये आधा अधूरा काम हुआ है, तो ये लोग धीरे धीरे करके हमने इनके रिक्वेस्ट की है, ये लोग जैसे जैसे जो स्टेप बाय स्टेप जो ज़रूरी काम है पहले वो करवा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो करवा रहे हैं। बारिश की वजह से कीचड़ है, इनको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, ये अंदर आएँ चाहे बाहर जाएँ। चलिए, जिस प्रकार से हमने आपके जो यहाँ पे मेन सेवा करते हैं उनसे हमने बातचीत की थी, जो अभी हल्द्वानी मेडिसिन लेने गए हैं शायद से, दवाइयाँ लेने गए हैं। जी। दवाइयाँ लेने गए हैं। जिस प्रकार से दवाइयाँ लेने हल्द्वानी जाना पड़ता है, एक दिन पहले जाते हैं कि स्टॉक देखे रहते हैं कि कहीं ख़त्म होने वाला है। 10-15 दिन का स्टॉक रखते हैं, तो 10-15 दिन, अभी दवाइयाँ 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली हैं, तो वो टीम के लोग जो हैं पहले दवाइयाँ लेके आएंगे। जैसे जैसे डॉक्टर डिमांड करते हैं वैसे वैसे दवाइयाँ आती हैं। चलिए, सेवा तो काफ़ी अच्छी की जा रही है, लेकिन यदि मैं आपको ये पूछूं कि दीदी कोई सहयोग आप चाहते हैं प्रशासन से कि ये हेल्प की जाए आपकी, आप कह सकते हैं? जी, हम यही, प्रभु जी ने पहले आपको बताया कि हमको यही हेल्प चाहिए कि गौ माता की अच्छी से अच्छी सेवा, जैसे हम अपनी पर्सनल माता की सेवा करते हैं, उस भाव से अगर गौ माता की सेवा करनी है तो उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो हम चाह रहे हैं, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं जितना हमसे हो पाता है, लोगों से भिक्षावृत्ति करके, जैसे भी करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ अंश मदद नगर निगम भी कर रहा है, कुछ अंश हम लोग कर रहे हैं, कुछ अंश समाज हमारे साथ करे, तो गौ माता की बहुत अच्छे से सेवा हो जाएगी। अभी करते हैं लोग, सहयोग करते हैं कोई अभी तक? अभी यहाँ तो अभी लोग नहीं जुड़े हैं, हल्दूचौड़ गौशाला से लोग जुड़े हैं जो लोग करते हैं मदद,
तो उन्हीं की मदद से चल रहा है गौशाला। हम जो लोग चारा पानी आता है आप चारा पानी हम लोग परचेज करते हैं लोगों से, डोनेशन लेके कैसे भी खरीदते हैं, चारा भी और भूसा भी डोनेशन लेके डोनेशन करते हैं लोग यहाँ के? डोनेशन से ही, हाँ डोनेशन से ही चल रहा है। और कोई असुविधा यहाँ पे? यहाँ पर अभी चल ही रहा है, निर्माणाधीन है। देखो जो असुविधा हो भी रही है तो धीरे धीरे ही ठीक हो पाएगी वो। प्रशासन सहयोग कर रहा है? प्रशासन सहयोग कर रहा है जी। चलिए, आप लोगों ने तमाम बातचीत की तस्वीरें हमने दिखाई। एक और शख्स से हम आपसे बात कराएंगे, ये काफ़ी देर से हमारे साथ खड़े थे। ये चारा लेके आते, किच्छा के रहने वाले हैं। वहाँ से 2 घंटा इनको आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है। चारा लेके आते हैं, इनसे बातचीत करते। पूरा इन्होंने हमें गौशाला घुमाया है इनके आने से पहले। इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए। मोहम्मद इश्तियाक। पहले तो आपका धन्यवाद, आपने पूरा गौशाला घुमाया, खड़े रहे और बातचीत कराई। इन्होंने संपर्क साधा इन लोगों से, इन लोगों को बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से चारा लाते हैं ये बताइए दर्शकों, कितना घंटा आपको आने जाने में लगता है? करीब 2-2.5 घंटे आने में लगते हैं, 2 घंटे जाने में लगते हैं। 2 घंटे आने में लगते हैं जी। यही करते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी? बस यही करते हैं। निगम पैसा देते हैं या कि गौशाला गौशाला से? गौशाला से। जी। कैसा लगता है जिस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, लेकिन जो ये काम है बेहद भाव के साथ किया जाता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। 2 घंटा आना जाना बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्या लगा आपको कि यहाँ वहाँ किच्छा से यहाँ चारा लेके आने, किच्छा में कोई और काम कर लेते? और ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। बारिश वगैरह से, आज तो बारिश का मौसम बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, बारिश भी आई, ऐसे कैसे मैनेज करते हैं? ऐसी भीग तो आ जाते हैं। बिकते आ जाते हैं। एक दिन में कितने ट्रॉली चारा ले आते हैं आप? आ जाता 2 भी आ जाता, 1 भी आ जाता। 2 भी 1 भी? जी। किस कुंटल के भाव लाते हैं? 60 कुंटल, 70 कुंटल, ऐसे लाते 80 कुंटल। हैं। एक दिन में कितना कुंटल ले आते हैं? 70-80। 70-80। काम करने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जी बढ़िया लगता है हमें। आपकी कोई मांग की आप बोलना चाहते हैं? हम कोई नहीं मांगते, सब आपको कोई असुविधा? सब सुविधा हमें। सुविधा जी। बोल सकते हैं आप? ना कोई सुविधा नहीं चाहिए। नहीं। बहरहाल धन्यवाद आपका, आप काफ़ी देर तक हमारे साथ रुके थे। जिस प्रकार से हमने तमाम बातचीत सुनी, हमारा मोटिव यही था बातचीत करने। इस प्रकार से राजपुरा की हमने आपको हालत दिखाई थी। यदि हम खराब से खराब तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। जिस प्रकार से राजपुरा में वाकई में बेहद ख़राब हालत थी। हम खुद आधे आधे पानी में जाके हमने वहाँ कवरेज की है, लेकिन यहाँ तस्वीरें वाकई में बहुत अच्छी है। यदि मैं अंदर आपको शटल के अंदर की बात बताऊँ तो आप देख सकते हैं नीचे पूरा फर्श किया हुआ है। इस साइड भी गौवंश है, उस साइड भी गौवंश है। चारा पानी हर चीज़ की सुविधा की गई है। डोनेशन पर ही चल रहा है। ऐसे में लोगों से अपील है कि जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करें। जिस प्रकार से रास्ते में आपको गौवंश अगर नज़र आते हैं तो उनकी जानकारी निगम को दी जाए, निगम उचित उसमें कार्रवाई करेगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की घटना, अप्रिय घटना भी होती है, काफ़ी घटनाएं सामने आती हैं कि जो बैलों की ओर से मारा गया तो व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसी अप्रिय घटना भी शहर में कम होगी। सभी का फायदा है, मिलजुल कर ऐसे अच्छे कार्य में सहयोग करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में? इस प्रकार से गंगापुर में गौशाला बनी हुई है, राजपुरा और शीश महल में भी क्या उसी प्रकार की गौशाला की ज़रूरत है? हालांकि राजपुरा में अस्थायी गौशाला थी, लेकिन शीश महल की गौशाला का क्या हाल है उसकी तस्वीरें यदि आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, हम उसकी तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी नितिन के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।